तू एसएचओ लग गया तो तू बदमाश होएगा। क्या कहा था जरा बोल के दिखाएं। मैंने यही कहा था कि तू एसएचओ लग गए हैं तो तू बदमाश है, मतलब ये। अब मैं शायद जट तो हूँ नहीं कि मैं बार बार उसको जो है वो दोहराऊंगा। सर को बदमाश हैं कोई क्या है, क्या मतलब वकील हैं आप, तो उसको बड़ी ऐसे को धमकियां दे रहे थे। उसके अल्फाज ये थे कि मेरे थाने दे विच चिड़ी नहीं पर मार सकती, ये मेरा थाना है, ये मेरा थाना है, ये मेरा थाना है, ए मेरा थाना है, ये उसकी लैंग्वेज थी। हम अपने क्लाइंट के साथ क्लाइंट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। वकील की ये लैंग्वेज होनी चाहिए। सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे उस पर कोई प्राउड फील नहीं हो रहा। तू एसएचओ लग गया तो तू बदमाश होएगा। 3 जो अपने गनमैन है, अब ये यहाँ पे बैठा हुआ और सामने जो है वो हमारे ऊपर तान के खड़े हो गए। वकील होता है वो तो वैसे बाहर भी तकरीबन बदमाश ही होता है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उसको छेड़ना जो है बड़ा खतरनाक काम है। काला कोट पहन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बदमाशी का सर्टिफिकेट ले लिया हुआ है। जिस तरह आम आदमी को पुलिस से डर लगता है, उस तरह अब आम आदमी को वकील से भी डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी जिसमें से देखा जा सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील साहब जो हैं एक एसएचओ को जो है डांट रहे होते हैं, तल्ख कलामी हो रही होती है और उसको कहते हैं कि तू एसएचओ लग गए थे, उन साढ़े से बदमाशी करेगा, और जो है मामला थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। ये क्या मामला था, उस वायरल वीडियो के किरदार, उस वायरल वीडियो में जो वकील साहब मौजूद हैं जो एसएचओ पे गुस्सा कर रहे हैं, वो अली नूर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ऐसा क्या हुआ लाहौर का हाई कोर्ट में कि आप जो हैं उसके साथ जो है तल्ख कलामी पे उतर रहे, गालम गलोच तक बात पहुँची, क्या मामला था, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं? सर को बदमाश हैं कोई क्या है, क्या मतलब वकील हैं आप, तो उसको बड़ी ऐसे को धमकियां दे रहे थे। देखें अली भाई, बिहाइंड द स्टोरी कुछ और है। जो नज़र आ रहा है वो कुछ और है। नज़र तो यही आ रहा है कि मैंने नाजेबा कलमात जो है वहाँ पे किए हैं और उसी को जो है वो हाईलाइट किया गया है। असल में ये जो एसएचओ साहब हैं ये सिल्ला वाली सरगोदा में तैनात हैं थाने में बतौर एसएचओ। अब वहाँ पे हमारा क्लाइंट जो है उसने यहाँ से बेल ऑफ अपॉइंट करवाया हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो है वहाँ पे बेल ऑफ गया और हम अपने क्लाइंट के साथ क्लाइंट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। और ये वही क्लाइंट था जिसको इसने एक दिन पहले जो है वो कराची एफआईए को दिया था और वहाँ से भी वो बेल ऑफ के ज़रिए वो पटिशनर जो था वो वहाँ से हम लेके आए थे। आप ख़ुद बताएं कि ऐसा पटिशनर जो एक दिन पहले कराची, उस पर कितना प्रेशर होगा। उसने डर के मारे जो है वो हमें कह दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि थानों में जाना वकला का कोई इतना उसमें जुर्म, संगीन जुर्म है कि एसएचओ साहब इतने हाइपर हो गए। हम जब थाने में गए, वहाँ पे बेल ऑफ साहब गए, तो वहाँ पे ये सूरत हाल पैदा हो गई कि एसएचओ साहब को जब बताया गया तो एसएचओ साहब आए और उन्होंने आते ही जो है वो हमें संगीन नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि आप मेरे थाने में क्या लेने आए हैं। और उसके अल्फाज ये थे कि मेरे थाने दे विच चिड़ी नहीं पर मार सकती। अच्छा। आप वकला यहाँ पे कैसे आ गए? मेरे एक और वकील साहब दोस्त थे और एक मैं था, आप यहाँ पे कैसे आ गए? संगीन नताइज क्या था? यही था कि मैं आपके खिलाफ अगर यहीं पे आपको चाहूँ तो हवालात में बंद कर सकता हूँ। देखें ये थाने जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने थाने में जाके कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया था। हम अपने क्लाइंट के साथ गए थे, उसका कहना ये था कि मेरी इजाज़त के बगैर आप सिल्ला वाली जो है तहसील से किसी से भी पूछ लें, मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी वकील मेरे थाने में नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई सहाफ़ी नहीं आ सकता, मेरी इजाज़त के बगैर। ये मेरा थाना है, ये मेरा थाना है, ये मेरा थाना है, ए मेरा थाना है, ये उसकी लैंग्वेज थी। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें कोई कानून साजी है कि कोई जो वकील है वो थाने नहीं जा सकता? नहीं सर, कानून साजी तो इसमें बिल्कुल नहीं है। नहीं तो फिर वो क्यों कह रहे थे कि वकील मेरे? जी, मैं आपको इसमें ये बताता चलूँ। असल में हमारे जो सीनियर हैं वो हमें ये बात बिल्कुल समझाते हैं कि वकला का काम जो है वो अदालतों तक है। मैं अपने सीनियर से डिसएग्री तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक अपनी राय है। मेरे ख्याल में अगर हम थाने में जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और कहीं पे ये कानून में हमें जो है वो बाउंड नहीं किया गया, हमें कहीं मना नहीं किया गया कि आप थाने में नहीं जा सकते। उसके बाद एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि आप अपने बार कार्ड चेक करवाएं, ये उसका राइट था। मैंने लड़के को कहा कि ठीक है, गाड़ी से वो मेरा जो है वो पर्स उठा के लाए। जब वो वहाँ पे गया है, मीनवाइल इसने हमें मज़ीद थ्रेट करना शुरू कर दिया और इसने 3 जो अपने गनमैन हैं, अब ये यहाँ पे बैठा हुआ और सामने जो है वो हमारे ऊपर तान के खड़े हो गए
कि जी एसएचओ साहब को जो है आप बताएं कि एसएचओ साहब को इतना ख़तरा था हमसे कि अपने ही थाने में खुद बैठ के पीछे गनमैन 3 लेके खड़ा हो थाने गया। में गनमैन मतलब कि उनके कोई कांस्टेबल थे या जी उनके कांस्टेबल थे और वो सिर्फ गनमैन तो ना नहीं वो हमें हरास करने के लिए, अच्छा। वो हमें हरास करने के लिए। देखें एसएचओ साहब अगर अपने थाने में बैठे हुए हैं अपनी सीट पे, तो वहाँ पे उनको कौन सा ऐसा खौफ लाहक हो गया था कि जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा। 3 लोग आप पे गन पॉइंट करके खड़े हो गए जी, और उसके बाद ये सूरत हाल सर होती है कि जब हमारे बार कार्ड मांगे जाते हैं, देखें जो पटिशन होती है उसके ऊपर हम अपने मोबाइल नंबर लिखते हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड उसके ऊपर लिखे होते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है आजकल वही बार कोड है, तो वो लिखे होते हैं। उसके बगैर पटिशन के ऊपर जब हमारा सब कुछ हमारा डाटा लिखा हुआ है, तो एसएचओ साहब ने हमें हरास करने के लिए अपनी पर्सनल डायरी में हमारे नाम नंबर तहरीर किए और कहा कि जो है मैं तुम्हें निपट लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। अच्छा, आपने कहा हम आपसे निबड़ लेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। दूसरे दिन यहाँ पे जब सुबह वो हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में जब वो आए यहाँ पे, तो आप अगर उस वीडियो को गौर से देखिएगा, मैं उसके पास खड़ा हूँ और मैं उसको अपने जो है बार कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पंजाब बार का कार्ड है, जिसमें लाहौर बार का कार्ड है, जिसमें लाहौर बार एसोसिएशन हाई कोर्ट का कार्ड है। मेरे जितने भी कार्ड थे वो दूसरे दिन मैं अपने साथ कैरी करके लाया। मैंने कहा कि एसएचओ साहब को दिखाऊंगा। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एसएचओ साहब का लबो लहजा वही था जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। वो वीडियो मैंने देखा, आपने कहा तू एसएचओ लग गया थे आगे टू 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 टू। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ऐसे वकील की लैंग्वेज होनी चाहिए सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक वकील को देखें, वकील होने के साथ साथ हम भी इंसान हैं। इज़्ज़त नफ्स मेरे ख्याल में अगर आपकी मजरू होगी तो तब आप ये भी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है कि वो अगर कुछ मेरी ज़ुबान से ऐसा है तो मैंने बताया है कि मुझे उस पर कोई प्राउड फील नहीं हो रहा। मुझे वो अपने अल्फाज पे आप कह सकते हैं कि मुझे शर्मिंदगी है। मुझे ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरा कहना जो है उसमें आप पूरी वीडियो सुने कि मैंने वहाँ पे वो क्या कहा था, ज़रा बोल के दिखाएं। मैंने यही कहा था कि आप तू एसएचओ लग गए हैं तो तू बदमाश है, मतलब ये जी वो टू जो हुआ था वो माजरत के साथ जी अब मैं शायद जट तो हूँ नहीं कि मैं बार बार उसको जो है वो दोहराऊंगा, लेकिन ये था अली भाई। वो जो वीडियो देखा वो उतना ही था, उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि उसके बाद जो है वो हम फिर कोर्ट में पेश हुए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है हमें रिलीफ दिया और जो है डीपीओ साहब को बुलाया। उसके बाद कोई एसएचओ साहब की तरफ से कोई गर्मी सर्दी नहीं हुई? क्योंकि नहीं उसके बाद अभी तक नहीं हुई। अच्छा अली भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है कि जो वकील होता है वो तो वैसे बाहर भी तकरीबन बदमाश ही होता है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उसको छेड़ना जो है बड़ा ख़तरनाक काम है। हमने देखा कि अभी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस का दाखिला ममनू कर दिया गया। फिर हमने देखा कि पुलिस को पकड़ के आप मुंह भी काले कर देते हैं, फिर तुसी कहने हो तुसी एसएचओ लग गया, तू एसएचओ लग गया तो बदमाशी करेगा। मुझे ज़रा बताइएगा कि आम बंदा ये एसएचओ से इस तरह से बात नहीं कर सकता। वकला की क्या कोई ट्रेनिंग होती है कि वो पुलिस को बहरहाल उसी अंदाज में जवाब दे देते हैं जिस तरह वो बात करते हैं? सर बात यह है कि हम कानून को जानते हैं, हम कानून की लैंग्वेज जानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, हमें पता है कि हाउ टू डील। इसी वजह से आप देखेंगे कि अक्सर जो है पुलिस वालों का ये गिला शिकवा होता है क्लाइंट के साथ, मुलजिम के साथ, उनके वुरसा के साथ जो उनके पीछे आते हैं कि भाई वकील को ना ले आएँ, वकील जो है वो आप ना करें, हम खुद ही इसका सब कुछ कर लेंगे। असल में सर वजह ये है हमारा सिर्फ़ और सिर्फ हम कानून जानते हैं। काला कोट पहन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बदमाशी का सर्टिफिकेट ले लिया हुआ है। काला कोट पहनने का मतलब ये है कि अब आपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ना है। अब आपने जो कानून पढ़ा है उस पर आपने वो अप्लाई करके दिखाना है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं। आप लोग मतलब कि पुलिस वालों को मथा दे लेते हैं? सर आप कह रहे हम टक्कर के लोग, तो उसमें आप अगर किसी हद तक हैं तो कह सकते हैं। इख्तिताम में सिर्फ ये बता दें कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने उनका लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस का दाखिला बंद करवा दिया, तो उन्होंने भी फिर थानों में वकला का बंद करवा दिया, तो ये तो वो सेम ही है जो आपने किया वही आपके साथ हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, वो सेशन कोर्ट का है जो मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का तो मुझे याद नहीं पड़ता। सेशन कोर्ट का? जी सेशन कोर्ट का है। वहाँ पे ये हुआ था कि वकील साहब पे जो है वो एक फ़ेक FIR हुई थी, मन गढ़त थी, झूठी कहानी पे वो सारी मबनी थी, तो इसलिए वहाँ पे ये हुआ था। बाकी ये है कि थानों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई कानून में ऐसा लिखा हुआ है
मुझे अगर आप आज ही दिखा दें, कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि वकील जो है वो थाने में नहीं जा सकता, तो सर मैं माजरत भी करूँगा और जो मेरी सज़ा होगी उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। बहरहाल जो आपने वो जो बदजुबानी कह लें, जो गैर अखलाकी अल्फाज निकले, आप उस पर बहरहाल शर्मिंदा हैं? जी मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ, और बतौर वकील, बतौर मुसलमान, सबसे बड़ी बात वो होना चाहिए। हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, मुनासिब नहीं था, लेकिन अग्रेसिव होने के पीछे अली भाई मैंने आपको स्टोरी बताई है। जी जी, उन्होंने एक दिन पहले जिस तरह से आपको ट्रीट किया तो आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था कि एक दिन पहले का मुझे गुस्सा था, वो उसका लबो लहजा उस दिन भी वही था। तो इसलिए वो ज़रा लास्ट सिर्फ ये बता दें कि जिस तरह आम आदमी को पुलिस से डर लगता है, उस तरह अब आम आदमी को वकील से भी डर लगता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है वो लोगों के हकूक़ के लिए लड़ते हैं। हम देखें कितने वकला बेचारे कत्ल हो जाते हैं, कितने वकला को जो है वो मार दिया जाता है, उनको डैमेज कर दिया जाता है। हमारी भी फैमिलीज़ होती हैं, हमारे भी मामलात होते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि दूध के जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब पे अप्लाई कर देना ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको नेक दिल मेरे जैसे लोग मिलेंगे। जो आपको कहेंगे तू ऐसे जो लगा है, तू बदमाशी करेगा, टूट। सर वो मुझे एक शेर याद आ गया कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, आज हम भी साहिब आवाज़ हो गए। हम तो लोगों की आवाज़ बनते हैं। वाह वाह, क्या बात है जी। तो नाज़रीन, अली नूर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि वो जो साहब थे, SHO साहब, उनका जो रवैया था वो ज़रा गैर मुनासिब था, जिसकी वजह से ये अपना टेम्परामेंट जो है लूज़ कर जाते हैं। और फिर उसको पहले तो वो कहते हैं कि तू SHO लग गया तो कि बदमाशी करेगा, और फिर उसी मतलब के फ़्लो में बहते हुए एक दो जो है नाज़ेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहरहाल कह रहे हैं कि मैं इस पर प्राउड नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। लेकिन जिस तरह से वो इनके साथ बिहेव कर रहा था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो एक पब्लिक सर्वेंट था और उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से लोगों को डील करना है। ये एक वकील साहब थे जो अपने क्लाइंट का केस लेके उधर उनके पास पेश हुए थे। अगर वो इनके साथ इस तरह से रवैया इख्तियार कर रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि आम आवाम को वो किस तरह से ट्रीट करता होगा। बहरहाल ये अली नूर बलोच साहब वो उस वायरल वीडियो के किरदार थे, अपनी तरफ की कहानी सुना रहे थे। आप लोग भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।